जब नहा करके आए, भगवान गोविंद ने कहा, काका क्या तुम्हारे पैर में कोई घाव हो गया है? अक्रूर जी ने कहा, क्या बात हुई? कहते तुम बार बार पानी में उछल रहे थे, हमने सोचा शायद नहाते समय कोई मछली वछली काट रही होगी, तभी तुम पानी में उछल रहे थे। अक्रूर जी ने कहा, घाव तो नहीं है, किंतु हे कन्हैया घाव होने वाला था, ये तो मैंने जमुना नहा लिया तो घाव ही बराबर हो गया, नहीं तो घाव तो होने वाला था। भगवान गोविंद को लेकर के अक्रूर जी अपने महल में गए। रात्रि भर वहीं भगवान गोविंद ने विश्राम किया। पीछे से बाबा नंद, ग्वाल वाल सभी लोग पहुंच गए। सवेरा हुआ, भगवान गोविंद कहते हैं कि बाबा नंद से कहते हैं, बाबा हम लोग मथुरा घूमने जाएंगे, देखेंगे शहर, क्योंकि पहली बार आए थे आज। भगवान गोविंद कहते हैं, गोविंद ने कहा कि मैं मथुरा देखना चाहता हूँ। बाबा नंद ने कहा, ऐसा करना, किसी का उत्पात न करना, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, क्योंकि ये अपना वृंदावन नहीं है, अपना नंदगांव नहीं है, ये तो मथुरा है। इसलिए किसी से सीधे जाना, बिल्कुल सीधे आना। भगवान गोविंद कहते हैं, मैं बिल्कुल सीधे जाऊंगा, मैं इधर उधर देखूंगा भी नहीं। किंतु भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन सीधा तो वही चलता है जो सीधा होता है, जिसके खड़े होने का ढंग टेढ़ा है, मुकुट टेढ़ा है, बातचीत करने का ढंग टेढ़ा है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वो भला सीधे कैसे चल सकता है। भगवान गोविंद ग्वाल वालों के संग में मथुरापुरी देखने के लिए चल पड़े हैं। जो भी सुन रहा है कि कृष्ण बलदाऊ आए हैं, सभी लोग दौड़े चले जा रहे हैं। धाये काम धाम सब त्यागी, काम धाम सभी त्याग दिए हैं, सभी ने दौड़े चले जा रहे हैं। खूब भगवान के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं मथुरावासी। ग्वाल वालों ने कहा कि हे कन्हैया, हम तुम्हारे मामा के यहां आए हैं, सभी लोग देखने आ रहे हैं। देखो, इसके पहले भगवान गोविंद ने भी सिले हुए कपड़े नहीं पहने थे। भगवान गोविंद ने अपनी ब्रज की लीला में एक तो सिले हुए कपड़े नहीं पहने, एक पैरों में जूते नहीं पहने, सिर के बाल नहीं उतराए, और कभी भी किसी बर्तन में दूध नहीं पिया। या तो 7 साल की उम्र तक तो भगवान गोविंद मैया यशोदा का ही दूध पीते रहे। ये तो गौशाले में घुस जाते थे, गौओं के थनों में मुंह लगा के दूध पी लेते थे, या फिर यशोदा मैया का दूध पीते थे। आज ग्वाल वालों ने कहा कि हे कन्हैया, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अब अपना इलाका होता तो वहाँ कोई व्यवस्था करते। तो भगवान गोविंद कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो जमुना किनारे चलेंगे, कोई धोबी कपड़े धो रहा होगा, उसी से घंटे 2 घंटे के लिए किराए पर ले लेंगे। हाँ। भगवान गोविंद ज्यों ही जमुना किनारे गए हैं, तो एक को और बढ़ा लो, 2 नंबर। ज्यों ही जमुना किनारे गए, धोबी कपड़े धो रहे थे। भगवान गोविंद ने धोबी से कहा, मामा ये कपड़े हमें घंटे 2 घंटे के लिए किराए पर दे दीजिए। धोबी ने भगवान गोविंद का अपमान कर दिया। रजकम कच्चिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत वासांसि दौतानि इति उत्तमानि च एवं विकथमानसो कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयतो।
भगवान गोविंद से धोबी ने कहा, अरे तुम जंगलों के रहने वाले और ये जो है तुम राजसी क्योंकि राज दरबार का वो धोबी था, ये तो कपड़े राजाओं के हैं, तुम जंगलों में रहने वाले। भगवान गोविंद ने कहा, धोबी ये रामा अवतार नहीं है, ये कृष्णा अवतार है। रामा अवतार में मैंने तेरी बातें सुन ली थी, किंतु कृष्णा अवतार में मैं एक भी बात सुनने वाला नहीं होगा। एक घूंसा मारा, वो धोबी जमीन में धंस गया। सारे धोबी भगे, ग्वाल वालों ने वो कपड़े उठाए और दर्जी के यहाँ गए। दर्जी, देखो एक बात और है, रामा अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए रामा अवतार में जो जो लीला अधूरी रह गई थी, और बुला ले, जो जो लीला अधूरी रह गई थी, भगवान ने कृष्णा अवतार में उस लीला को पूरा किया। ये धोबी भी रामा अवतार का है, दर्जी भी रामा अवतार का है। जिस समय भगवान मिथिला की गलियों में घूम रहे थे, उस समय दर्जी जो है कपड़े सिल रहे थे। दर्जी सोच रहा है बैठे बैठे, कितने सुंदर राजकुमार हैं, अगर कितने सुंदर राजकुमार हैं, अगर मैं अपने हाथ से सिल करके इनको कपड़े पहनाता तो कितना सुंदर होता, कितना अच्छा लगता। भगवान गोविंद मन ही मन कहते हैं कि अरे अभी तो नहीं, कृष्णा अवतार में मैं तुम्हारे घर में जरूर आऊँगा, तुम्हारे हाथ से सिले हुए कपड़े मैं जरूर पहनूंगा। इसीलिए भगवान गोविंद उस दर्जी के यहाँ जा करके सभी ग्वाल वालों के अपने नाप के कपड़े सिलवाए, क्योंकि कपड़े छोटे बड़े थे। वो आगे बढ़े तो एक श्रीदामा नाम का माली मिला। श्रीदामा सुदामा एक ही बात है। भगवान की 3 लीलाएं हुई हैं, तीनों लीलाओं में सुदामा जरूर आया है। भगवान की ब्रज लीला में राधा जी का भाई है श्रीदामा। यहां जब मथुरा में आए हैं, मथुरा की लीला में सुदामा नाम का, श्रीदामा नाम का माली है, और द्वारिका की लीला में सुदामा नाम का ब्राह्मण आया था। भगवान गोविंद के गले में सुदामा नाम के माली ने वो माला पहनाई है, ये भी रामा अवतार का था। जिस समय भगवान पुष्प वाटिका में गए थे, उस समय वो माली सोच रहा है, कितने सुंदर राजकुमार हैं, अगर मैं अपने हाथ से माला बना करके इनको पहनाता कितना सुंदर लगता। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं तेरे यहाँ जरूर आऊँगा, तेरे हाथ की माला मैं जरूर पहनूंगा। इसीलिए भगवान गोविंद जो हैं उस सुदामा नाम के माली के यहाँ गए और उसके हाथ से बनी हुई माला पहनते हैं। ततः सुदाम्नो भवनन माला कारस्य जगमतु तौ दृष्ट्वा सा समुत्थायो ननाम शीर्षा भुवि। आगे बढ़े, बड़ी भीड़ हो रही थी। कुब्जा जो है, जो कुबड़ी थी, कुब्जा चंदन लेकर के राज दरबार में, कंस के दरबार में जा रही थी। लोगों से पूछा, भाई बड़ी भीड़ लगी हुई है, कोई आया हुआ है? लोगों ने कहा, ये तो बाबा नंद के पुत्र कृष्ण बलदाऊ आए हुए हैं, कृष्ण बलदाऊ आए हुए हैं। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, कुब्जा जो है आगे खड़ी हो गई है भीड़ में। जो ही भगवान गोविंद वहाँ से निकले, कुब्जा ने भगवान गोविंद के मस्तक में चंदन लगाया, सभी ग्वाल वालों के चंदन लगाया। भगवान गोविंद कहते हैं, मांग ले, क्या मांगना है? कुब्जा ने कहा, प्रभु हमारे घर चलिए। भगवान गोविंद कहते हैं, कुब्जा तुम प्रतीक्षा करो, कभी न कभी मैं तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा।
भगवान जो है कई वर्षों के बाद कुब्जा के घर में गए थे। कुब्जा कुबड़ी थी, ये रामा अवतार की रावण की बहन शूर्पणखा थी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये शूर्पणखा ही कुब्जा बनी थी। भगवान ने उसके पैर को अपने पैर से दाबा है, एक अंगुली जो है उसकी ठोड़ी में लगाई और ज्यों ही एक झटका मारा तो बिल्कुल सीधी हो गई, बड़ी सुंदर हो गई। कुब्जा अपने घर चली जाती है। भगवान कहते हैं मैं प्रतीक्षा करना। कुब्जा ने तो 25 वर्ष ही प्रतीक्षा की थी। अरे सबरी थी, सबरी ने पता है कितनी प्रतीक्षा की थी, वो सतयुग की थी। सबरी जो है सारा सतयुग बैठी रही, देखो सारा त्रेता बैठी रही, तब कहीं त्रेता के अंत में भगवान सबरी के धाम में गए थे। हम भगवान की थोड़ी सी भक्ति करते हैं, हमने अगर किसी कामना से की है, अगर हमारी कामना पूरी हो गई तो हम भगवान का धन्यवाद करके वो भक्ति बंद कर देते हैं, माला वगैरह उठा कर रख देते हैं। अगर हमारी कामना नहीं पूरी हुई तो हम उदास हो करके भक्ति बंद कर देते हैं। किंतु सबरी ने तो युगों प्रतीक्षा की, कुब्जा ने तो 25 वर्ष प्रतीक्षा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम, नाम मीरा नाम राधा, नाम फिर भी श्याम को पाना है। बोलिए फिर भी पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नाम मीरा नाम राधा, केवल श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को नाम मीरा नाम राधा, नाम जब से तेरी सूरत देखी, जब से तुम में प्रेम की मूरत देखी, तुम में अपना तुम्हें बनाना है। बोलिए अपना तुम्हें, नाम मीरा नाम राधा, नाम फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा, नाम मीरा नाम राधा, नाम और किसी को मैं क्या जानूं, और अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी दिल का दर्द सुनाना है, दिल का नाम मीरा नाम राधा, नाम
फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा जन्म जन्म से भटकी मोहन, जन्म से भटकी मोहन। युग युग से मैं अटकी मोहन, युग युग से मैं अटकी मोहन। अब नहीं तुम्हें भुलाना है, अब नहीं तुम्हें भुलाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा, दासी तुम्हारी शरण में आई, दासी तुम्हारी शरण में आई। लगन मिलन की दिल में समाई, लगन की दिल में समाई। ज्योति से ज्योति जलाना है, ज्योति से ज्योति जलाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान गोविंद ने कुब्जा के ऊपर कृपा की है। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिविक्राम रुचिराननाम। ऋज्वीं कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम। भगवान गोविंद आगे बढ़े। भगवान परशुराम जी का दिया हुआ धनुष रखा था, मैंने कथा बताई थी। भगवान परशुराम जी ने कहा था कि जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा तो समझना कि मेरी मौत मेरे नजदीक आ गई है। जिसके द्वारा ये धनुष टूटेगा तो समझ लेना कि उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। भगवान गोविंद ने जिस जगह पर वो धनुष रखा था, भगवान गोविंद ने जाकर के उस धनुष को तोड़ दिया। कंस को पता लगा, कंस बड़ा सावधान हो रहा है। बड़ी सुंदर मल्लशाला बनवाई गई है। भगवान गोविंद शाम तक घूम घाम करके वापस पहुंच गए अक्रूर जी के यहाँ, जहाँ सब लोग रुके थे। अगले दिन भगवान गोविंद, बलदाऊ सभी लोग कंस की मल्लशाला में जा रहे हैं। अम्बस्ताम्बस मार्गम नो देह पक्रम माचिरम नुचेत सकुंजरम त्वाद्यो नयाम यम साधनम। यो ही मल्लशाला में प्रवेश करने लगे तो दरवाजे में कुबलयापीड नाम का हाथी खड़ा हुआ था, जिसको जरासंध ने दहेज में दिया था कंस को। ये खूनी हाथी था। भगवान गोविंद ने महावत से कहा, इस हाथी को रास्ते से अलग हटाइए। महावत ने कहा, अरे ये तो तुम्हारे स्वागत के लिए ही खड़ा है। भगवान गोविंद ने महाराज एक मुष्टिका प्रहार किया, जिससे वो कुबलयापीड हाथी जो है धराशायी हो गया। भगवान गोविंद ने उसका एक दांत उखाड़ा, दांत उखाड़ करके अपने कंधे पर रख लिया। अब भगवान गोविंद ने अस्त्र उठाया है। इसके पहले अस्त्र नहीं उठाया था। जिसको भी मारा था वो बिना अस्त्र के ही मारा था। जो ही मल्लशाला में प्रवेश किए,
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्लानाम ससिन्नणाम नरबरहा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जनक तात अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। मल्लशाला में बाबा नंद भी बैठे हैं और भी ग्वाल बैठे थे। बाबा नंद वगैरह को भगवान गोविंद जो हैं वो पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। देखो जाकी रही भावना जैसी, वैसे ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर बड़े बड़े पहलवान खड़े थे, शल्य तोशल्य मुष्टिक चारूण वगैरह, इनको भगवान गोविंद जो है पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहाँ मथुरा की स्त्रियां बैठी हुई थीं जिनको भगवान गोविंद कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर ग्वाल बाल बैठे थे, भगवान गोविंद जो हैं ग्वाल बालों को मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और महाराज कंस को भगवान गोविंद जो हैं साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे सामने मृत्यु खड़ी हुई है। भगवान गोविंद ने चारूणे मुष्टिके कूटे सल तोसल के हते। भगवान गोविंद ने कलाबाजी करते हुए सल तोसल मुष्टिक चारूण बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया। अब तो कंस देख रहा है, कंस घबरा गया। मल्लशाला के बीच में एक 40 हाथ का मचान बनाया गया है। उस 40 हाथ के मचान के ऊपर कंस बैठा था, बड़ी जोर से बड़बड़ा रहा है, मारो इन बालकों को, मारो बाबा नंद को, मारो वसुदेव को, देवकी को। इन्होंने ही हमारा काल पैदा किया, इन्होंने ही हमारा काल बड़ा किया। बड़ी जोर से बड़बड़ा रहा है। इतनी देर में भगवान गोविंद ने वहीं मल्लशाला में खड़े थे। श्री दामा, मनसुखा सभी लोग बैठे हुए थे सभा में। भगवान गोविंद ने बड़ी जोर से आवाज लगाई। मनसुखा से कहा, मनसुखा ये बताओ कि तुम ऊंची कूद कितनी लगा सकते हो। मनसुखा ने कहा, कन्हैया मेरा पैर थोड़ा खराब है, फिर भी मैं हिम्मत करके 5 हाथ की ऊंची कूद तो लगा ही जाऊंगा। श्रीदामा ने कहा, कन्हैया मैं 10 हाथ की ऊंची कूद लगा जाऊंगा। बलदाऊ जी ने कहा, कन्हैया मैं 20 हाथ की ऊंची कूद लगाऊंगा। तो भगवान गोविंद कहते हैं, दाऊ फिर तो मैं 40 हाथ की ऊंची कूद लगाऊंगा आज। कंस ने जो ही सुना, ये तो 40 हाथ की ऊंची कूद लगा लेता है। कंस कहता है, अरे अगर मैं जानता कि ये 40 हाथ की ऊंची कूद लगा लेता है तो मैं अपना सिंहासन जो है 60 हाथ के ऊपर बनवा लेता। किंतु भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब मृत्यु आ जाती है सामने तो आदमी चाहे जितना बचाव करे किंतु उससे बचने वाला है नहीं। भगवान गोविंद ने पैर की ठोकर जमीन में मारी और छलांग लगा करके ज्यों ही सिंहासन के पास गए, कंस को प्रणाम किया, मामा को प्रणाम किया और कहते हैं, ए मामा तुम हमारे माता पिता से क्षमा मांग लो, तुम हमारे माता पिता से क्षमा मांग लो। तुमने हमारे माता पिता को बहुत कष्ट दिया है, अगर वो तुम्हें क्षमा कर देंगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। क्योंकि जिसको संत क्षमा कर देते हैं उसको भगवंत भी क्षमा कर देता है। कंस ने कहा, कन्हैया मैं क्षमा तो मांग लूं किंतु एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं जीवित ही बना रहूं।
मैंने कथा बताई थी, कंस काल नेमी था, ये भगवान नारायण के हाथों मरने की इसने तपस्या की थी। इसीलिए कहता है कन्हैया चलो मैं क्षमा मांग लूं, कभी न कभी तो मैं मरूंगा, किंतु एक प्रतिज्ञा तुम्हें करनी पड़ेगी कि जब दोबारा मेरा अंतिम समय आए तो उस समय तुम्हें इसी प्रकार से मेरे सामने खड़े होना पड़ेगा। तो भगवान गोविंद ने कहा मामा ये प्रतिज्ञा मैं नहीं करता, इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तो भगवान गोविंद ने कहा मामा, भगवान गोविंद ने कहा कि इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। कंस ने कहा कि हे कन्हैया मेरा शरीर जो है तामसी है, इसलिए मैं भजन तो अब कर नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे माता पिता से क्षमा नहीं मांगूंगा। भगवान गोविंद ने उसके बाल पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए, प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम। भगवान गोविंद ने उसके बाल पकड़े हैं और 40 हाथ के मचान के ऊपर से भगवान गोविंद उसके वक्षस्थल पर सवार होकर के जो ही 40 हाथ के मचान से नीचे आए हैं, प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम निपात रंगो परितुंग मंचात तस्यो परिष्ठात स्वयं अब्जनाभा पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। जो ही 40 हाथ के मचान के ऊपर से नीचे आए, कंस के प्राण निकल गए और भगवान गोविंद में विलीन हो गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कंस की पत्नियां आई हैं दोनों, अस्ति और प्राप्ति, बड़ी जोर से रोने लगी। कहती हैं कन्हैया ये बताओ तुमने हमारे पति को मार दिया, हमारे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? भगवान गोविंद कहते हैं मामी बुलाया तो हमें मामा ने ही था यहाँ, मैं तो ऊपर सिंहासन के पास मामा से मिलने गया, पता नहीं मामा को क्या सूझी, हमें लेकर के नीचे कूद पड़े। भगवान गोविंद कहते हैं मामी ये तो कहो मैं ऊपर हो गया, कहीं मैं नीचे हो जाता तो मेरा कल्याण हो जाता। भगवान गोविंद ने मामियों को समझाया है। अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया, अपने नाना को जेल से छुड़ाया, कई दिन वहां पर रहे। बाबा नंद ने भगवान गोविंद से कहा कन्हैया आप कई दिन हो गए हैं, चलो अपने घर चलते हैं।